लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा डाटा टेबल में बना लेते हैं, थोड़ा सा खुद बना लेते हैं. नंबर ऑफ ग्लासेस. सर आपने ओके. पढ़ा है? जी, सर आपने कल कितना पढ़ा है? थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाई हैं. मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ा था, बस इतना पढ़ा था. 1 2 3 4 5. ओके, थोड़ा सा और डाटा मैं जो है वो यहाँ लिख देता हूँ. वो है 2 5 1 3 2 1 0 0 1 1. ओके, पहला पार्ट करते हैं कंप्लीट टेबल. सेकेंड पार्ट कर लेते हैं मोड, सी मीडियन, फिर डी रेंज ऑफ 3. ओके, ये सारी चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं यहाँ पे. अच्छा, टैली टेबल क्या होता है? टैली टेबल आप लोग वैसे D1 में पढ़ते हैं. उसमें होता ये है कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए होते हैं और आप देखते हो कि लेट्स सपोज जैसे ही आपको नंबर 2 दिया हुआ है तो आप 2 वाले रो में जाओगे और वहाँ जाके एक लाइन लगा लोगे. ठीक है, तो जौन सा नंबर आता जाएगा उस रो में जाके उस नंबर के सामने आप जाके लाइन लगाते जाते हो. ठीक है, ताकि हम काउंट इन द एंड, हम जब हमारा टैली कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे उसको देख के कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ था. जैसे अभी 0 के लिए देखो तो अच्छा, अब ये जो होता है ना 5, ये जब स्लैश बनती है ना, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है 5 फ्रीक्वेंसी में, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. तो ये एक पैकेट जो होता है वो 5 के बराबर होता है. तो यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे ये 5 वाला नंबर है, ये अभी तक कितनी दफ़ा आ चुका है, तो आप सिर्फ लाइंस काउंट करने के बजाय आप सिर्फ ये देख लो कि ये एक पैकेट बना हुआ है. तो मैं इसको डायरेक्टली देख के कह सकता हूँ कि अभी इस 5 जो है वो 5 टाइम्स आया. बस ये बात समझ आइए. यस सर. कोई ऐसा जिसको ओके ओके ठीक है. अब करना ये है, सबसे पहला वो कहता है कंप्लीट द टेबल. ठीक है, अब कंप्लीट द टेबल का मतलब ये है कि आप ये जो उसने नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनको भी आपने बेसिकली टेबल के अंदर फिल आउट करना है. ठीक है, ओके. अब सबसे पहला नंबर है 2, तो मैं 2 वाले कॉलम में जाऊंगा तो एक लाइन और लगा लूँगा. फिर नेक्स्ट नंबर है 5, तो मैं 5 में जाके एक नंबर और लगा लूँगा. फिर नेक्स्ट नंबर है 1, तो मैं 1 में जाके एक लाइन और लगा लूँगा. इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 3 में एक लाइन और, फिर 2. अब 2 में देखो 4 लाइंस ये ऑलरेडी लगी हुई है, तो जब हमें ये 5th लगाना होगा तो मैं इसको स्लांटिंग लगाऊंगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट नंबर है 1, तो मैंने 1 के लिए लाइन लगा ली. फिर आगे हैं 2 ज़ीरोस, तो यहाँ पे मैं 2 लाइंस लगा लेता हूँ. फिर आगे 2 1s. अब जब मैं ये पहला वाला 1 लगाऊंगा तो इसके लिए मुझे स्लांटिंग लाइन लगानी पड़ेगी और अगले वाले के लिए एक लाइन और. यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो इसको देखते हुए, टैली को देखते हुए हम अपनी फ्रीक्वेंसीज फिल आउट कर लेंगे. अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 ये हैं और 3 लाइंस और हैं, तो टोटल 8 फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी. इसी तरह नेक्स्ट नंबर, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, इसकी है 10, इसकी है 12, इसकी है 8 और इसकी है 6. किसी का यहाँ तक वेरी कर रहा हो कुछ? क्योंकि इसी की बेस पे हम आगे मीन मीडियन मोड रेंज बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो हम आंसर करेंगे. क्योंकि अगर ये टेबल गलत हो गया तो फिर आगे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके आंसर्स गलत आना शुरू हो जाएंगे. ओके, तो मोड क्या होगा? 3. किसी को ना समझ आया हो 3 कैसे? सर हाँ जी, आप एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं कि मीन मीडियन मोड का क्या मतलब होता है? ओके. मोड होता है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. इसके लिए आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या जो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं मोड.
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 है, लेकिन 12 आंसर नहीं होगा, 3 आंसर होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है 3 की है। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ था ना इस तरह, ये 12 टाइम्स लिखा हुआ था, यूँ 12 टाइम्स लिख के 3 लिखा हुआ था। ये बात फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है। तो हमारा मोस्ट रिपीटिंग नंबर जो है वो 3 होगा। ओके, मीडियन होता है मिडल की वैल्यू। इसका कोई आंसर कर सके कि मीडियन क्या होगा? मिडल सर 8 नहीं, 11 नहीं, 10 सर ये F के बगैर नहीं कर सकते ना? किसके बगैर? X किसके बगैर? सॉरी, सर F into X। नहीं, वो मीन होता है, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में। पहले तो हम मीडियन के लिए नहीं, लिख लेते थे, फिर हम मीडियन फाइंड करते थे। अगर हम इसमें लेकिन तो हम कैसे अरेंज करते? ये देखो, ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है। पहला नंबर आपका 0 है, नेक्स्ट नंबर आपका 1 है, फिर 2 है, एंड सो ऑन अप टिल 5 नंबर्स हैं। ये तो अरेंज हैं। यानी इस जब ये देखो पहली लाइन में जब 0 की फ्रीक्वेंसी 8 है ना, इसका मतलब ये है कि ये 0 जो है वो 8 टाइम्स लिखा हुआ है एक्चुअली। 3 6 7 8, जब 8 टाइम्स हो गया उसके बाद 1 जो है वो 6 टाइम्स लिखा है, तो 1 यूं है। अब ऑब्वियसली ये बहुत लंबा मेथड है कि आप सब, ये तो चलो थोड़े से नंबर हैं, अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी 100 तक चली गई तो फिर क्या करोगे? तो फिर हम करते हैं क्या है, सबसे पहले कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी देख लो कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी। सॉरी, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी? टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स लिखे हैं, उससे आपको ये पता लग जाएगा। तो कितनी बनती है टोटल फ्रीक्वेंसी? तो 50 बन गया ना। ओके, तो आप क्या करोगे, मिडल निकालने के लिए आप हमेशा करते हो डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो याद रखो ये निकलता है 25th प्लेस। ठीक है, अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने ये देखना है कि आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना। ये देखो जिस तरह यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मेरा फर्स्ट से लेके 8 तक 0 चल रहा है, तो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ ये 8th प्लेस तक नंबर लिखा हुआ है 0। अब 8 में मैं जैसे अब 16 ऐड करूँगा तो 14th प्लेस तक मेरा 1 चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरी 9th प्लेस से 1 शुरू हुआ और अप टिल 14th प्लेस तक मेरा 1 चल रहा है। आपने कहाँ तक जाना है? 25th तक जाना है। अब 14 में मैं 10 ऐड करूँगा। ओके, 14 में मैं 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 24th प्लेस। अभी तक मैं 25th तक, जी एक सेकंड बता रहा हूँ, जब मैं एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, जब आप इसमें ऐड करते हो तो आप 36th प्लेस तक पहुँचते हो। इसका मतलब ये है कि 25th प्लेस से लेके 36th प्लेस तक आपका जो 3 का नंबर चल रहा है, तो 25th प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है? 3। तो आपका मीडियन 3 होगा। ये सब फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होती, आपने वो देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी है किस चीज की। किसी को ये, ओके मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और किसको नहीं समझ आया? क्योंकि आंसर अभी किसी का भी नहीं आया था। सर जैसे अब रेंज में हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होगा, तो हम फ्रीक्वेंसी की 12 और 6 लेंगे? नहीं, नंबर्स जो हैं, देखो जब मैंने यूं करके नंबर्स लिखे हैं, इसमें तो 8 6 10 तो कहीं भी नहीं है ना। यहाँ पे तो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट नंबर जो है वो 5 है। यानी मैं यहाँ से शुरू करूंगा और लास्ट नंबर जो है मेरा 5 पे जाके खत्म हो जाएगा ये पूरी सीरीज। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर मेरा 5 है और लोएस्ट नंबर मेरा 0। हाँ जी, सब बताओ क्या नहीं समझ आया? मैं समझ गया आंसर 3 किस तरह है। ओके, 0 कितने फर्स्ट प्लेस से 0 स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 8th प्लेस। ये बात समझ आ रही? ओके, 8 में 6 ऐड करो तो अब आप 14 प्लेस तक पहुंच गए। 14
तो 14th प्लेस तक आपका कौन सा नंबर चल रहा है? नंबर 6. 1. 6 का मतलब ये है कि 1 जो है वो 6 टाइम्स लिखा हुआ है, ये मैंने लिख के भी दिखाया था। ओके, अब नेक्स्ट ऐड करो, तो यहाँ 24th प्लेस तक पहुंच गए। तो 24th प्लेस तक कौन सा नंबर चल रहा है? 2. ओके, अभी तक 25th नहीं आया, तो जब मैं नेक्स्ट वाले में एंटर करूंगा तभी यहाँ 25, 26 और अप टिल 36th प्लेस तक मेरा नंबर जो है वो 3 वाला चलेगा। तो इसलिए मेरा मीडियन जो है वो 3 होगा। ये बात किसी को समझना आई है? Okay. सर मुझे समझ आ गया, थैंक यू सर. ओके, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो हाईएस्ट नंबर मेरा 5 है और लोवेस्ट नंबर मेरा 0 है। सर रेंज आपने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया है ना? जी, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ओके, नेक्स्ट जब आपने मीन निकालना है, तो जब भी टेबल के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन होता है तो मीन का आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। अब ये जो ई का सिंबल है इसको बोलते हैं समेशन, और जब इसको रीड करते हैं इसको एज अ सम रीड करते हैं। सम का मतलब होता है ऐड करना, तो इसको जब रीड करेंगे पूरे को तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अगर अब आप ये देखो एफ और एक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर जो भी आपका टेबल था यहाँ मैं एक कॉलम और खुद पेंसिल से क्रिएट कर लेता हूँ, जिस कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ एफ एक्स। अब मैंने हर फ्रीक्वेंसी को अपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा 8 टाइम्स 0 विच इज 0। इसी तरह मैं नेक्स्ट वाले के लिए करूंगा, फ्रीक्वेंसी 6 है और वो किसकी है? 1 की, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। सेम चीज मैं नेक्स्ट वाले के साथ करूंगा और सबके साथ में यही चीज अप्लाई करता जाऊंगा। सर 2.4 एट मीन। हाँ, 5 टाइम्स 6 इज 30। ओके, अब जब समेशन होता है ना, अब एफ एक्स तो हमने निकाल लिया सारे। समेशन का मतलब है ये जो एफ एक्स वाली जितनी वैल्यूज हैं इन सब का आपने सम करना है, तो मैं सारी वैल्यूज लिखूंगा और ऐड कर लूंगा। सो 0 + 6 + 20 + 36 + 32 + 30 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 50, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 50। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि f किसे लेना है और x किसे लेना है? f तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा वो तो f का ही होगा, ठीक है, और वो जिस चीज की फ्रीक्वेंसी होती है उसको x बोलते हैं बेसिकली। हाँ, बाकी लोगों को समझ आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलती है? ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, बहुत सिमिलर होता है ये प्रोबेबिलिटी से, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि आपने अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको 3 की निकालने को कह रहा है, तो आपकी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। और आपकी टोटल कितनी थी? 50, तो आप इसको 50 से डिवाइड कर लोगे, जिस तरह हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी के अंदर कर रहे होते हैं। बात समझ आई है सबको?